Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज की क्लास है हमारी मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन के बारे में। इससे पहले हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन के बारे में। मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन, जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और लार्ज स्केल प्रेशर सिस्टम है जो कि मिडिल लैटिट्यूड वाले एरियाज़ में बनता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था वो इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनता था और ओशंस के ऊपर बनता था, जबकि मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन जो है तो 30 to 60 डिग्रीज़, आप यहाँ पर इमेज मैंने अटैच कर दी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अगर आप अर्थ की शेप को देखें तो इसमें जो 30 से 60 डिग्रीज़ तक के एरियाज़ हैं जिनको मिड लैटिट्यूड सेल का नाम दिया गया है, ये वाले साइक्लोन्स जो हैं तो स्पेशली इन एरियाज़ में बनते हैं और ये वहाँ उन एरियाज़ के या पूरी दुनिया के आप कह लें, ये साइक्लोन्स जो हैं तो वेदर पैटर्न्स डिटर्मिन करते हैं, शेप देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से वाइड रेंज ऑफ वेदर कंडीशंस जो हैं तो अकर करती हैं, जिसमें हैवी रेन भी शामिल है, स्नो भी शामिल है और स्ट्रॉन्ग विंड्स तो शामिल है। इसके अलावा टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशंस इनकी वजह से आते रहते हैं। अच्छा, साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? साइक्लोन जो है तो टिपिकली जब दो किस्म के एयर मासेस यानी दो किस्म की हवाएं आप कह लें, ठीक है, दो किस्म की विंड्स कह लें, दो किस्म के एयर मासेस आपस में मिलते हैं, जिनमें एक पोलर एयर मास है और दूसरा ट्रॉपिकल एयर मास है। यानी पोलर यानी ठंडी हवा ठंडे इलाकों से आने वाली और ट्रॉपिकल गर्म इलाकों से आने वाली गर्म हवा। जब ये दो किस्म के एयर मासेस, दो किस्म की हवाएं आपस में मिलती हैं तो इनके ये आपस में मिक्स तो नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरे को अपोज करती हैं ज़रूर। ठीक है, तो इन दोनों की जो बाउंड्री आपस में बनती है उनको हम कहते हैं फ्रंट। ठीक है, ये साइक्लोन्स उन दो हवाओं के मिलने की वजह से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है, जो जोन तैयार होता है, दोनों के दरम्यान में जो बाउंड्री तैयार होती है, उससे शुरुआत में आता है। अच्छा, तो साइक्लोन के बनने के स्टेजेस क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, दो किस्म की हवाओं के मिलने से, अच्छा, जो दो किस्म की हवाएं मिलने से उनकी जो बाउंड्री आपस में बनती है उसको फ्रंट कहते हैं। पहले मैं आपको उसको क्लियर कर देती हूँ कि फ्रंट जो हमारे पास है कितने किस्म के होते हैं। हमारे पास एक है कोल्ड एयर फ्रंट, एक वार्म एयर फ्रंट, एक है हमारे पास स्टेशनरी फ्रंट और चौथा हमारे पास ऑक्यूलेटेड फ्रंट। ये जो चौथे टाइप की फ्रंट है, ऑक्यूलेटेड फ्रंट, इसकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, कोल्ड एयर फ्रंट में जो है तो कोल्ड एयर वार्म एयर को अपोज करती है, धकेलती है और उसको ऊपर की तरफ धकेल के खुद आगे की तरफ आती है, यानी कि कोल्ड एयर डोमिनेंट होती है, जिसकी वजह से बाउंड्री का नाम कोल्ड एयर फ्रंट है। वार्म एयर इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, वार्म एयर फ्रंट। उसके बाद स्टेशनरी फ्रंट है, जब दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं लेकिन कोई एक दूसरे को अपोज नहीं कर रही है, एक दूसरे का रास्ता रोक के आगे नहीं जा रही या आगे जाने की कोशिश नहीं कर रही, स्टेशनरी हालत में है, तो वो हमारे पास कहलाती है स्टेशनरी फ्रंट। चौथा जो है तो ऑक्यूलेटेड फ्रंट है, यानी कि जिसमें ठंडी हवा जब आती है तो गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेलती है। तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास वो बादलों की शेप में तैयार हो जाती है गर्म हवा, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, विंड पैटर्न्स भी डिटर्मिन हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यही स्टेजेस हैं हमारे पास साइक्लोन की डेवलपमेंट की, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन की डेवलपमेंट की। सबसे जो इनिशियल स्टेज है उसको हम साइक्लोजेनेसिस कहते हैं, जहाँ इसमें यही होता है कि डिस्टर्बेंस होती है पोलर फ्रंट पे वेव्स में। ठीक है, जिसकी वजह से हवा जो है तो वहाँ के एयर मैसेज जो है तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं और लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, क्योंकि वो ठंडा एरिया है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि वो वेव्स एम्पलीफाई करना शुरू करती हैं तो वो एक बहुत रिकग्नाइजेबल साइक्लोन की शेप लेना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है। उसके बाद हम दूसरी जो स्टेज है उसको कहते हैं ओपन वेव या अर्ली साइक्लोन। ठीक है, इस स्टेज में जो साइक्लोन है वो एक मोर डिफाइंड शेप लेने की तरफ जा रहा होता है, एक मोर डिफाइंड शेप उसकी बनती जा रही होती है, जिसके सेंटर हमारे पास लो प्रेशर का होता है। ठीक है, जैसे कि ठंडी हवा उसको धकेलती है और गर्म हवा को ऊपर की तरफ ऑक्यूलेटेड फ्रंट में की बात करें, गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेलती है और ठंडी हवा जो है तो उसके गिर्द घेरा कर लेती है। ठीक है,
और दरमियान में जो होता है हमारे पास लो प्रेशर सिस्टम होता है, एयर मास लो प्रेशर का होता है, ठीक है, यानी गर्म हवा होती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है और उसके इर्द गिर्द ठंडी हवा होती है। इसके बाद मैच्योर साइक्लोन होता है जब ठंडी हवा पूरे तरीके से लो प्रेशर की हवाओं के इर्द गिर्द घेरा कर लेती हैं और बिल्कुल एक प्योर साइक्लोन की शेप ले लेती हैं। और उसके बाद ऑक्यूलेशन, ठीक है, यानी कि कोल्ड फ्रंट ने टोटली वार्म फ्रंट पे ओवरटेक कर लिया है और उसको ऊपर की तरफ धकेल के खुद उसके इर्द गिर्द घेरा कर रही है। तो ये हैं 4 स्टेजेस हमारे पास साइक्लोन की डेवलपमेंट की। अच्छा, फीचर्स और वेदर कंडीशंस, इसके साइक्लोन के फीचर्स क्या हैं और वेदर कंडीशंस क्या होती हैं। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस इन द बैकग्राउंड बट एनीवेज। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है मिडिल एल्टीट्यूड साइक्लोन के। सबसे पहले तो इसका लो प्रेशर सेंटर होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि दरमियान वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है और इर्द गिर्द हवा पर हाई प्रेशर की होती है, यानी कि ठंडी हवा होती है। लो प्रेशर जो है तो दरमियान में होता है, इसके इर्द गिर्द हाई प्रेशर की हवा ने घेरा किया होता है। इसके बाद फ्रंट्स जो है हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो साइक्लोन बनता है, ठीक है, ऑक्यूलेटेड फॉर्म में। उसके बाद कन्वर्जेंस और लिफ्टिंग, ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि जैसे ही ठंडी हवा आती है, कोल्ड एयर आती है कोल्ड एयर फ्रंट, तो वार्म एयर को ऊपर की तरफ राइज होना पड़ता है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जब जाती है तो ठंडी होकर कंडेंसेशन की मदद से बादल बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन अकर हो सकती है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश या स्नो वगैरह, ठीक है। इसके बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे पास है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एयर फ्लो है वो साइक्लोन का काउंटर क्लॉकवाइज होता है, जबकि साउदर्न एरिया में, साउदर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिडिल एल्टीट्यूड साइक्लोन के असरात क्या हैं, इम्पैक्ट्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, वाइड स्प्रेड, जिसमें बारिश शामिल है या स्नो या फ्रीजिंग रेन, स्लीट, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा जो है तो स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होती हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज भी कर सकती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रुकावट बन सकती हैं और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी हर्डल हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस भी देखे जा सकते हैं रीजन में, जैसे कि 2 किस्म के एयर मासेस आपस में मिक्स हुए होते हैं, कोल्ड एंड वार्म, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी अप एंड डाउन होता रहता है। और कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा स्टॉर्म सर्जेस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इंटेंस साइक्लोन्स की सूरत में, ठीक है, जिसकी वजह से सैलाब भी आ सकता है। और इसके अलावा थंडर स्टॉर्म्स और टोर्नेडोज़ बनने का ख़दशा भी ज़्यादा हो जाता है। इसकी फोरकास्टिंग के लिए और इसकी ट्रैकिंग के लिए जो मटीरियोलॉजिस्ट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे वेदर मॉडल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रैक करना इजी हो जाता है। सैटेलाइट डेटा इकट्ठा करते हैं और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन भी करते हैं ताकि वो साइक्लोन की डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकें और वक्त से पहले लोगों को वार्निंग्स इशू कर सकें, ताकि पब्लिक सेक्टर्स को और दूसरे सेक्टर्स को जिनको ख़तरात लाहक हैं वो टाइमली इससे आगाह हो जाएं और अपने नुकसानात को कम से कम कर सकें। अच्छा जी, तो हमने आज पढ़ा है कि मिडिल एल्टीट्यूड साइक्लोन्स जो है तो एक पावरफुल एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जो कि मिड एल्टीट्यूड के एरियाज़ के वेदर पैटर्न्स को डिटरमिन करते हैं और इनका एक ह्यूज इम्पैक्ट है। तो इसलिए इसको की वक्तन फ़वक्तन आगाही आवाम के लिए ज़रूरी है मेजरोलॉजिस्ट्स की तरफ से, ताकि टाइमली इससे आगाह हुआ जा सके और इसके नुकसानात से बचा जा सके। Thank you so much for watching this video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.